बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं खुर्रम शहजाद। और आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम क्विक बुक की क्लास नंबर 2 में उसका इंटरफेस, कस्टमाइजेशन वगैरह, आइकॉन सेटिंग्स और उसका फेवरेट मेन्यू पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यू कंपनी बनाना सीखी थी और ये कंपनी हमने बनाई थी पहली वाली क्लास में यार कंप्यूटर के नाम से। और इसमें मैंने जो पासवर्ड दिया था वो मैंने इंटर किया और इसके बाद ओके कर दिया। ये हमारे पास क्विक बुक का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये पूरा वो इसका लेआउट यानी कि इसका इंटरफेस हमारे सामने है। हमने किस तरीके से क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, अपने डेटा को कैसे रिकॉर्ड करना है क्विक बुक में, उसका स्टेप बाय स्टेप हमारे पास तमाम चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये तमाम चीज़ें आपके पास इंटरफेस में आपके सामने मौजूद हैं। इसको हम तमाम चीज़ों को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, अगर वेंडर है, वेंडर क्या होता है, कस्टमर, ये आगे हम तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। अब अगर वेंडर से रिलेटेड हमारी कोई भी चीज़ है, हमने परचेज़ ऑर्डर बनाना है, रिसीव इन्वेंट्री करनी है, बिल उसका हमने पे करना है, कस्टमर की हमने स्लिप बनानी है, एस्टीमेट बनाना है, तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें इंटरफेस में आपके सामने मौजूद हैं। ये आगे जाके हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कस्टमाइजेशन की बात करें तो देखें, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो फ्रेंडली यूज़र हो। फ्रेंडली यूज़र से मुराद ये है कि हमें ऑप्शंस को ढूंढना ना पड़े, वो ऑप्शन हमारे सामने मौजूद हो और डायरेक्ट हम उस ऑप्शन को क्लिक करें और हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें। तो क्विक बुक हमें ये परमिशन देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से भी इसके आइकॉन्स को, इसके मेन्यूज़ को आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल इसके ऊपर कर सकते हैं। क्विक बुक हमें इसकी परमिशन देता है। अच्छा, सबसे पहले देखें, हम आपके पास इंटरफेस में ये आपकी कंपनी का रिकॉर्ड आ रहा है। ऊपर कंपनी का नाम है, जिस नाम से आपने कंपनी क्रिएट करी थी, AR कंप्यूटर के नाम से। नीचे इसका इंटरफेस आ रहा है, हम डेटा को किस तरीके से इंटर करेंगे क्विक बुक में, वो आपका इंटरफेस है सामने। और लेफ़्ट साइड पर ये आपके पास आइकॉन बार्स मौजूद हैं ये। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि ये जो आइकॉन बार है ये हम टॉप पे ले आएँ, इस जगह पे ले आएँ। ठीक है, तो इसको आइकॉन बार्स को टॉप पे लाने के लिए आप व्यू मेन्यू पे जाएंगे। व्यू मेन्यू पे हमारे पास इस वक्त जो चेक लगा हुआ है वो लगा हुआ है लेफ्ट आइकॉन बार पे। लेफ्ट आइकॉन बार से क्या मुराद है कि इस वक्त जो आपके पास आइकॉन्स बार आपको नज़र आ रही है वो हमारे इस इंटरफेस के लेफ्ट साइड पे मौजूद है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि ये टॉप पर आ जाए, तो टॉप पे लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद आपने टॉप आइकॉन बार पे क्लिक कर देना है। ठीक है, व्यू मेन्यू पे जाना है। व्यू मेन्यू पर आने के बाद आपने टॉप आइकॉन बार पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें, आपके ये जो आइकॉन बार थी ये आपके टॉप पर आ गई। आपके मेन्यू बार जो है इसके बॉटम साइड यानी कि हमारे टॉप पे चली गई है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो कंपनी का इंटरफेस लेआउट है ये आपको कंप्लीट एक
स्क्रीन मिल गई, एक प्रॉपर स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गई, ठीक है, जो कि हमें हर चीज़ वाज़ेह तौर पे आसानी से हम उसको देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप इसको दोबारा लेफ्ट पे कर देंगे तो देखें इतनी स्पेस तो हमारी स्क्रीन की हमारे आइकन बार ने ले ली, और इतनी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो है हमारे ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि हम डेटा इंटर करते हुए इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लेफ़्ट पे आने से, आइकन बार के लेफ़्ट पे आने से क्या हुआ कि हमारी जो स्क्रीन है, इतनी स्क्रीन तो इस आइकन बार ने ले ली, बाकी इस स्क्रीन पे आपका इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इसको लेफ़्ट पे रखना चाहते हैं तो लेफ़्ट पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको टॉप पे रखूँगा। तो मैं व्यू पे जाऊँगा, व्यू पे जाने के बाद टॉप आइकन बार पे क्लिक किया तो ये देखें, ये मैं इसको टॉप पे ले आया। तो मुझे इंटरफेस जहाँ पे मैं जिस ऑप्शन से मैं क्विक बुक पर डेटा इंटर करूंगा उसको मुझे देखने के लिए फुल स्क्रीन डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, अगर आप लेफ़्ट पे रखना चाहते हैं तो लेफ़्ट पे रख लीजिए, मैं फ़िलहाल इसको टॉप पे रख रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आइकॉन की सेटिंग्स, आइकॉन्स की सेटिंग से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ। देखें ये जो आइकॉन बार है ये बिल्कुल इस वक्त हमें प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत डार्क कलर है, ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर, ये बहुत ही डार्क कलर है। अगर जूम करके हम इसको देखें तो जब जाके ये प्रॉपर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको ओरिजिनल स्क्रीन पर देखें तो देखें बिल्कुल डल डल नज़र आ रहा है, एक फीका सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज कर दें तो इसके लिए आप एडिट पे आएंगे, ठीक है, जूम कर देता हूं मैं। आप एडिट मेन्यू पे आएंगे, एडिट मेन्यू पे आने के बाद प्रेफरेंस ऑप्शन, ये किस लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो आइकॉन बार का जो कलर है इसको ब्राइट व्यू लाने के लिए। बहुत डार्क है इस वक्त, ये ऑप्शन मज़े का नहीं लग रहा। मज़े से मुराद ये है कि प्रॉपर अगर मैं इसको 100% जूम कर दूं स्क्रीन पर तो एक डल सी स्क्रीन लग रही है हमें, ठीक है। तो हम इसको ब्राइट कर रहे हैं, थोड़ा सा रोशन करेंगे इसको। तो इसके लिए हम सबसे पहले एडिट मेन्यू पे जाएंगे, एडिट मेन्यू पे आने के बाद आप आएंगे प्रेफरेंस के ऑप्शन पे। प्रेफरेंस के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडोज़ ओपन होगी, इसमें आप जाएंगे डेस्कटॉप व्यू पे, ठीक है। किस पे जाएंगे, डेस्कटॉप व्यू पे। ये आपके पास डेस्कटॉप व्यू है। ये विंडो कहाँ से आई, दोबारा देख लीजिए, एडिट, एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंस, इसमें आपके पास जब प्रेफरेंस की विंडो ओपन होगी तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आप सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप व्यू। किसको सिलेक्ट करेंगे, इस डेस्कटॉप व्यू को। अब इस डेस्कटॉप व्यू को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें अगर ये कंपनी प्रेफरेंस पर सिलेक्ट हुआ है तो आप इसको माई प्रेफरेंसेस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्विच टू कलर आइकॉन्स लाइट बैकग्राउंड ऑन द टॉप आइकॉन बार, मुझे क्या करना था, ये जो आइकन बार्स जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है इसको बिल्कुल ब्राइट यानी कि लाइट व्यू देखना है, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्विच टू कलर आइकॉन्स पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये देखें, ये आपके पास एक अब बिल्कुल ब्राइट व्यू, लाइट व्यू हो गया है, आपको बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है देखने में। दोबारा देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ से आया हमारे पास। हम सबसे पहले एडिट मेन्यू पे गए, एडिट मेन्यू पे आने के बाद आपने प्रेफरेंसेस पर क्लिक किया। जब आप प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर किसी और ऑप्शन पे आपका सेलेक्ट हुआ है कर्सर तो आप इसको डेस्कटॉप व्यू के ऑप्शन पे ले आएंगे, और इसमें आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे स्विच टू कलर्ड आइकॉन्स लाइट बैकग्राउंड ऑन द टॉप आइकॉन बार। इस पे जैसे ही आप चेक लगा देंगे तो ये देखें बिल्कुल आपका ये पढ़ने में भी आ रहा है 100% जूम के ऊपर, और अब इसका व्यू जो है वो एक अच्छा लग रहा है व्यू हमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप ये चाहते हैं ये जो टॉप ऊपर का जो टाइटल बार जहाँ पे हमारा कंपनी नेम और सॉफ्टवेयर का नेम लिखा हुआ आ रहा है AR कंप्यूटर और क्विक बुक प्रो 2016, आप चाहते हैं कि इसका भी कलर हम चेंज कर दें। तो इसी के नीचे कंपनी फाइल कलर स्कीम, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आप जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो ये देखें ये आपका कलर स्कीम
चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको जो भी कलर यहाँ से चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने इसका कलर जो है वो सब ग्रीन मीडियम रख दिया है। इसका एक ऑप्शन ये भी है कि हम इसका कलर क्यों चेंज करते हैं। ये ऊपर वाली विंडो का कंपनी जो फाइल जहाँ लिखी हुई आ रही है, ये हम इस वजह से चेंज करते हैं, जब हम इस एक क्विक बुक में एक से ज़्यादा कंपनीज बनाते हैं तो उनकी ये जो कलरिंग है वो चेंज कर देते हैं। उससे हम कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वक्त हम किस कंपनी में हैं। वैसे तो आपके पास नाम भी लिखा हुआ होता है, और दूसरा आप इस कलर स्कीम को भी चेंज कर देंगे तो हर कंपनी का जो कलर बॉर्डर है ऊपर का वो आपको एक अलग व्यू देगा। ठीक है, तो आप यहां से इसका कलर ले सकते हैं। तो मैं इसको अभी कर देता हूं पिंक कर देता हूं। ठीक है, और इसको ओके कर दें। तो अब ये देखें, ये आपके पास इसकी कलर स्कीम अब आपके पास ये पढ़ने में आ रहा है। होम है, मेन्यू है, इनकम ट्रैकर है, बिल ट्रैकर है, कैलेंडर है। अब ये एक प्रॉपर व्यू हमारे सामने, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है क्विक बुक का। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसकी डिफ़ॉल्ट व्यू पे रखना चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट व्यू पे रख लीजिए। मुझे ये व्यू अच्छा लगता है तो मैंने इसको इस व्यू पे कर दिया है। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब आइए आइकॉन्स की बात करते हैं। देखें, यहाँ पर ये हमारे पास आइकॉन्स हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे आइकॉन्स हैं जो कि हमारे काम के नहीं हैं, या अगर वो हमारे काम के हैं तो वो एक आगे है, एक इस तरफ रखा हुआ है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट भी करवा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई आइकॉन आपके काम का नहीं है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आइकॉन्स को डिलीट और ऐड कराने के लिए आप व्यू पर आएंगे, व्यू मेन्यू पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज आइकॉन बार पर। ठीक है, ये हम किस लिए कर रहे हैं, अगर आपने आइकॉन्स अपनी मर्जी से सेट करने हैं। देखिए, कोशिश हमारी यही होती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि सॉफ्टवेयर हमारा बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए। जो भी ऑप्शन आपको सामने नज़र आए बिल्कुल फ्रेंडली आने चाहिए। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। क्विक बुक आपको ये परमिशन देता है कि आप तमाम आइकॉन्स अपनी मर्जी से जिस तरीके से इसका लेआउट सेट करना चाहते हैं, जो नाम इसका रखना चाहते हैं, आप उसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं व्यू पे। व्यू पे आने के बाद कस्टमाइज आइकॉन बार, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास कस्टमाइज आइकॉन बार की एक विंडो ओपन हो गई। देखें, यहाँ पर आपके पास वो तमाम बटन आपको नज़र आ रहे हैं जो आपके इस जगह पर डिस्प्ले हुए हुए हैं, इस जगह पे ये आइकॉन बार्स में। ठीक है, अगर ये होम मेन्यू है, फॉर एग्जांपल ये होम मेन्यू आपको चाहिए माई कंपनी के बाद, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ड्रैग करें, यहाँ से माउस से इसको पकड़ें और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखें, ये चेंज हो गया आपका। सबसे पहले माई कंपनी आ गया, उसके बाद होम आ गया। या आपको ये इनकम ट्रैकर के बाद चाहिए, आपने इसको फिर नीचे ड्रैग किया। अच्छा, इसको ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है डायमंड टाइप का, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से पकड़ के इसको नीचे ले आएँ। तो ये देखें, ये आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में चाहिए आप इसको स्टार्टिंग में कर लीजिए, ये स्टार्टिंग में आ गया आपका। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखें कि होम, माई कंपनी, इनकम ट्रैकर, बिल ट्रैकर, कैलेंडर के बाद ये स्पेस का आपके पास एक बटन आ रहा है, जो कि स्पेस यहाँ पे तो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ। तो देखें, ये स्पेस आपका कोई आइकॉन नहीं है, बल्कि ये एक सेपरेटर है यहाँ पर डिवाइड करने के लिए। अगर आपने मेन्यूज़ को, जो भी इसके आइकॉन्स हैं, अपने हिसाब से इसको डिवाइड करना है कि पहले आपको कौन से आइकॉन चाहिए, उसके बाद कौन से आइकॉन चाहिए, और उसके बीच में आपको एक सेपरेटर लगाना है। तो ये सेपरेटर जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये आपकी सेपरेटर लाइन कहलाती है। ये स्पेस इसको शो कर रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब अगर इसमें से कोई भी आपको आइकन बार नहीं चाहिए, जैसे ये फीडबैक आपको नहीं चाहिए, इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ये ख़त्म हो गया। सेपरेटर डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, डिलीट कर दीजिए। सर्विसेज रहने दें, पे रोल है, रिपोर्ट्स आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें जो चीज़ आपको चाहिए वो आपने रखी और उसको आपने डिलीट कर दिया और वो यहाँ से भी डिलीट हो गया आपके पास से, ये देख लें, ठीक है, क्लियर है। अगर आपने कोई आइकन डिलीट कर दिया या कोई दूसरा आइकन आपने इंटर करना है, ठीक है, तो आप ऐड पे जाइए। ऐड पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो तमाम आइकॉन्स नज़र आएंगे जो आपके पहले से आइकॉन बार पे सेट हुए हुए हैं, और उनके अलावा जो भी इसके आइकॉन्स होंगे वो आपको तमाम सामने नज़र आ रहे हैं, डिस्प्ले आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखें, आपको इस जगह पर आइकॉन बार में फॉर एग्जांपल ये वेंडर का बटन नज़र नहीं, ये आ रहा है बल्कि वेंडर, ठीक है, एम्प्लॉय कस्टमर सब आ रहा है। तो दूसरा कोई बटन देख लेते हैं। ऐड पे गए, ऐड पे जाने के बाद बैकअप डेटा, बैकअप डेटा देख लेते हैं यहाँ पे आइकन मौजूद है पहले से या नहीं है, ठीक है। अब ये बैकअप का बटन मुझे चाहिए, तो आपने इंटर किया, ये बैकअप डेटा है। अच्छा, ये बैकअप डेटा आपको किसके बाद चाहिए? मुझे माई कंपनी के बाद चाहिए कि इसके बाद ये आइकन आए। तो ऐड पे जाइए, ऐड पे जाने के बाद आप यहाँ पर आए और यहाँ से डेटा बैकअप डेटा पे सिलेक्ट किया। आइकन से आप उसका क्या रखना चाहते हैं वो आइकन आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। मैं जैसे कि ये रख लेता हूँ आइकन और उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये बैकअप का ऑप्शन आपके सामने माई कंपनी के बाद आ गया। अगर माई कंपनी से पहले चाहिए था तो फिर आप इसको होम पे रखते और ऐड बटन पे जाके आप इसको इंसर्ट करवा देते। अगर आपको बैकअप के बाद बीच में सेपरेटर लगाना है तो यहाँ पे ऐड सेपरेटर कर दीजिए। तो ये देखें, ये आपके पास सेपरेटर लग गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बैकअप को भी डिलीट कर देता हूँ। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हमारे हो गए आइकॉन्स को अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरीके से भी सेट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर अगर होम पे रखें तो ये होम का बटन है और आपको ये एक अलग से नीचे बता रहे हैं कि ये ऑप्शन किस लिए है। इस पर हमने माउस रखा है, स्टार्ट टास्क फ्रॉम द होम पेज, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर हो गई बात। तो अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं, जैसे होम है, होम का नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू पे गए। अब एडिट मेन्यू में आपने इसका आइकन अगर यहाँ से चेंज करना है तो आप इस वक्त इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। लेवल चेंज करना है, ये लेवल आपने रखना है इसको QB यानी कि क्विक बुक होम, ठीक है। स्टार्ट टास्क फ्रॉम द जैसे कि ये मैं हटा देता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ QB यानी कि क्विक बुक्स होम पेज, और इसको ओके कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने ओके किया तो ये देखें यहाँ पे ये सेव क्यों नहीं हुआ, अभी देख लेते हैं दोबारा। इसको सेव होना चाहिए था। व्यू पे गए, कस्टमाइज आइकन बार, अच्छा ओके नहीं किया था मैंने। एडिट पे गए, यहाँ पे मैंने लिखा QB, यहाँ से इसको मैंने ख़त्म किया और इसको भी मैं कर रहा हूँ QB। डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके बाद इसको ओके करें और यहाँ से भी इसको ओके कर दें।
तो अब ये देखें, ये आपके पास क्यूब, पहले होम लिखा हुआ रहा था, अब क्यूबी होम आ गया। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था क्यूबी होम पेज, तो ये देखें आपके सामने आ गया। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम आप दे देंगे। क्विक बुक पे काम करने से पहले आप इसको अपने हिसाब से जिस तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, इसके आइकन सेट करना चाहते हैं, आइकॉन्स के नाम अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, आप बिल्कुल रख सकते हैं। कौन से आइकॉन्स आपको पहले चाहिए आप वो रख लीजिए। अगर आप यहाँ पे सेट नहीं करना चाहते, जिन आइकॉन्स पे आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो आप इसको फेवरेट मेन्यू पे भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई फेवरेट मेन्यू नहीं आ रहा है, तो फेवरेट मेन्यू लाने के लिए आप व्यू पे जाइए और यहाँ पे फेवरेट मेन्यू पे चेक लगा दीजिए। तो ये देखें फेवरेट मेन्यू आ गया। अब इस पे कस्टमाइज फेवरेट पे जाइए और यहाँ से आपको जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट है, आइटम लिस्ट, आपको ज़्यादा इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर प्राइस लेवल पे ज़्यादा काम करना है और इसको ओके कर दें। तो ये देखें, ये आपके पास एक फेवरेट लिस्ट बनती जा रही है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे उन ऑप्शंस को रख सकते हैं जिन ऑप्शंस पर आप सबसे पहले और सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स आपके पास आइकॉन्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो आप अपने फेवरेट मेन्यू पे रख सकते हैं। अगर कस्टमाइज फेवरेट पे दोबारा जाइए, अगर इसमें से कोई नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से रिमूव कर दें और इसके बाद इसके अलावा अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से इसको ऐड करवा दें, तो वो चीज़ आपके सामने मौजूद हो जाएगी और इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने क्विक बुक का एक सिंपल सा लेआउट पढ़ा। इसके अलावा हमने क्विक बुक के आइकॉन्स की सेटिंग्स पढ़ी, आइकॉन्स को मूव कैसे करेंगे, आइकॉन्स को उसका नाम कैसे चेंज करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, आइकॉन बार का कलर कैसे चेंज करेंगे, ये जो ऊपर कंपनी नेम जहाँ लिखा हुआ है इसका कलर हम कैसे चेंज करेंगे, फेवरेट मेन्यू हम किस तरीके से जनरेट करवाएंगे। तो आज की क्लास में हमने ये तमाम चीज़ें सीखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप तमाम दोस्तों से एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।